नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में मैं फिर लेकर हाजिर हूँ क्लास 11th के अकाउंटेंसी के चैप्टर 5 बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के MCQs। तो क्वेश्चन 12th है बैंक स्टेटमेंट आल्सो कॉल्ड, मतलब बैंक स्टेटमेंट को अपन और क्या कहते हैं या वो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए है पासबुक, मतलब पासबुक भी अपन उसको कह सकते हैं क्योंकि दोनों चीज़ों में अपनी जो ट्रांजेक्शन्स है बैंक के वो दोनों की डिटेल आती है उसमें दोनों में, तो इसलिए वो दोनों चीज़ें सेम हो सकती है। फिर क्वेश्चन 13 है बिजनेस रिसीव्स इट्स बैंक स्टेटमेंट शोइंग द क्लोजिंग बैलेंस एज ₹8500 ओवरड्रॉन। इट इज फाउंड दैट देयर वर अनप्रेजेंटेड चेक्स अमाउंटिंग टू ₹2000 एंड अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स अमाउंटिंग टू ₹1500 ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज। मतलब एक व्यवसाय अपना बैंक स्टेटमेंट प्राप्त करता है, उसमें ये शो होता है या दर्शाया गया होता है कि समापन शेष है 8500 रुपये ओवरड्रॉन, मतलब अपन ने ज़्यादा रुपये ले रखे हैं, मतलब अपने डेबिट आ रहा है बैंक स्टेटमेंट में, मतलब अपन ने ज़्यादा लोन ले रखा है या ज़्यादा अपन ने अमाउंट निकाल रखा है। और फिर पता चला कि प्रस्तुत नहीं किए गए चेक रुपए हैं वो 2000 के हैं और जमा नहीं की गई राशि है वो 1500 की है। तो केस बुक के अनुसार ओवरड्राफ्ट कितना होएगा, मतलब क्या बैलेंस होएगा ओवरड्राफ्ट का। तो चूँकि ये 8500 रुपये ओवरड्रॉन है और इसमें अभी अपन ने जैसे केस बुक में ये जो 8500 रुपये अपन ने चेक काट रखे हैं जो जमा किसी ने भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए, तो ये कम हो रखे होंगे। तो इसका मतलब अपने केस बुक में ओवरड्रॉन और ज़्यादा बढ़ रखा होगा, तो ये 2000 रुपये ओवरड्रॉन अपन और बढ़ा देंगे। और जो जमा नहीं की गई राशि 1500 रुपये जो अपन ने जमा करा रखे थे वो जमा नहीं हुए होंगे इसमें, तो वो अपन इसमें से कम कर देंगे। इसलिए ऑप्शन सी आएगा इसका ₹9000, मतलब 8500 में अपन 2000 जोड़ेंगे और 1500 कम करेंगे, तो केस बुक के अनुसार अपना ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ जाएगा। फिर क्वेश्चन 14 था ऑन द बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिटेड इज शोन एज, मतलब बैंक स्टेटमेंट में कोई जमा अपन ने नकदी करवाई है तो किस रूप में दिखाई जाती है, मतलब उसको अपन किस में दिखाते हैं किस रूप में। तो उसको ऑप्शन ए है क्रेडिट, मतलब अपन उसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो बैंक मतलब अपने जो खाता होता है उसमें अपन कोई राशि जमा कराते हैं तो उसको जमा के रूप में मानते हैं, तो वो क्रेडिट साइड में शो होती है। तो अपना अगर बैलेंस क्रेडिट साइड है जैसा कि अपने को पता रहता है, तो इसका मतलब है अपने पास बैंक में रुपये जमा है, और डेबिट साइड में होता है तो ओवरड्रॉन हो जाता है वो। फिर क्वेश्चन 15 है NSF मार्क्ड इन चेक्स सेंट बैक बाय द बैंक इंडिकेट्स, मतलब NSF चिन्हित चेक बैंक द्वारा वापस भेज दिया जाता है, मतलब ये इस पर ये नोटिंग करके वापस चेक अपने को लौटा देता है बैंक। तो इसका क्या मतलब होता है, ये क्या दर्शाता है। तो ऑप्शन सी है नो सफिशिएंट मनी, मतलब पर्याप्त पैसा नहीं, मतलब आपके अकाउंट में अगर पर्याप्त पैसा नहीं होता है, फंड नहीं होता है और उससे ज़्यादा का आप चेक काट देते हैं जितना अमाउंट है आपके खाते में, तो बैंक उसको चेक को लौटा देगा, उसका पेमेंट उसको चेक को जो रखता है उसको नहीं देगा और उस पर ये कमेंट कर देता है नो सफिशिएंट मनी, मतलब NSF लिख के वापस लौटा देगा। फिर क्वेश्चन 16 है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ₹22,650, अनक्लियर्ड चेक्स ₹3,110, अनप्रेजेंटेड चेक्स ₹6,290, बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट ट्वाइस ₹650। व्हाट विल बी बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम इन कैश बुक, मतलब बैंक विवरण के अनुसार शेष है अपना ₹22,650, समाशोधित नहीं हुए चेक रुपये 3,110 के और भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए चेक राशि रुपये है 6,290। बैंक ने ब्याज ₹650 दो बार क्रेडिट कर दिए हैं, तो केस बुक में बैंक कॉलम का बैलेंस क्या होएगा। मतलब अपन ने कोई चेक भेजे होंगे जमा करवाने के लिए 3110 रुपये के, वो जमा नहीं हुए हैं, और अपन ने भुगतान के लिए कोई चेक काट रखे होंगे तो वो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए, वो 6,290 है। और ब्याज राशि जो एक बार क्रेडिट होनी चाहिए थी, एक बार जमा होनी चाहिए थी खाते में, वो गलती से बैंक ने दो बार क्रेडिट कर दी है, तो अपने को बैलेंस देखना है। तो यहाँ अपन बैंक की स्टेटमेंट के हिसाब से चल रहे हैं, तो अपन केस बुक का बैलेंस निकालना चाह रहे हैं, तो अपने को सबसे पहले ये देखना है कि भाई बैंक के हिसाब से अपने ये शेष आ रहा है, तो अब समाशोधित नहीं हुए मतलब अपने जमा नहीं हुए, जबकि अपन ने इसको केस बुक में जोड़ दिया होगा कि अपन ने भेज दिए तो केस, तो यहाँ बैंक में ये जुड़े हुए नहीं है, जबकि अपन ने ये केस बुक में जोड़ रखे होंगे, तो अपने को इसमें बैंक स्टेटमेंट में जो बैलेंस है उसमें जोड़ना होगा, तो 3,110 रुपये अपने को जोड़ देना है। साथ ही अपन ने चेक काट के पेमेंट के लिए दिया होगा किसी को, तो अपन ने हाथों हाथ ही केस बुक में उसको माइनस कर दिया होगा,
तो लेकिन ये इसका स्टेटमेंट में अपने शो नहीं हो रहा, तो इसको अपने को माइनस कर लेना ताकि अपन केस बुक के बैलेंस पे पहुंच सके, क्योंकि वहाँ पे अपन ने इसको माइनस कर रखा है। और रही बात ये इंटरेस्ट क्रेडिट होने की, तो अपनी तक एक बार भी अपने बैंक में तो ये जुड़ रखा है, लेकिन अपने केस बुक में ये इसकी एंट्री नहीं हो रखी है। अब यहाँ ये 2 बार इसने क्रेडिट कर रखा है, मतलब बैंक में अपने राशि ये बढ़ी हुई है 650 रुपये से ज़्यादा, तो इसको अपने को कम कर देना है, क्योंकि इसका केस बुक में एक बार ही अपनी एंट्री हुई भी होगी इंटरेस्ट की, तो इसमें 650 रुपये से अपने को इसको कम कर देना है। तो अब अपना क्या होएगा, 22,650 में आपको 3,110 रुपये जोड़ देने हैं और 6,290 रुपये कम कर देने हैं और 650 रुपये भी कम कर देने हैं। तो अपना बैलेंस आ जाएगा ₹18,820 डेबिट साइड, मतलब 18,820 रुपये अपना डेबिट बैलेंस बोलेगा बैंक कॉलम का। फिर क्वेश्चन 17 है, केस बुक बैलेंस वाज ₹1790, मतलब 1,790 डेबिट बैलेंस है अपना। व्हेन कंपेयर्ड विद द बैलेंस स्टेटमेंट इट वाज आइडेंटिफाइड दैट अनप्रेजेंटेड चेक्स वर ₹1,040 एंड डिपॉजिट्स नॉट क्रेडिटेड वर ₹820। बैलेंस ऑफ द बैंक स्टेटमेंट विल, मतलब केस बुक का बैलेंस था 1,790 रुपये डेबिट साइड। जब बैंक स्टेटमेंट से तुलना की अपन ने ये, तो ये पहचाना गया या ये पकड़ में आया अपने की भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए चेक हैं 1,040 रुपये के और जमा नहीं किए गए चेक राशि है 820 रुपये की। तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्या होएगा, केस बुक का बैलेंस डेबिट साइड का है, मतलब कि अपने हिसाब से पॉजिटिव बैलेंस है। तो अब अपन ये देखते हैं कि भाई अपन ने चेक जो काट दिए लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं है, वो 1,040 रुपये के हैं, तो अपन ने इसको केस बुक में कम कर रखा होगा, क्योंकि चेक काटते ही अपन केस बुक में हाथों हाथ कम कर लेते हैं, लेकिन ये बैंक स्टेटमेंट में अपने कम नहीं हुए होंगे, तो इसको अपने को जोड़ लेना है, तो इस राशि से अपने को बढ़ा देना है बैंक स्टेटमेंट में पहुँचने के लिए। और जमा नहीं किए गए चेक राशि 820 रुपये की है, मतलब अपन ने चेक जमा के लिए भेजे लेकिन वो जमा नहीं हुए, लेकिन अपन ने केस बुक में हाथों हाथ जमा कर लिए होंगे, मतलब डेबिट कर लिए होंगे इसको कि भाई ये तो जमा हो ही जाएंगे, तो अपना बैलेंस बढ़ जाएगा। बट एक्चुअली ये केस बैंक में जमा हुआ नहीं है चेक, तो अपना बैलेंस बैंक में कम हो रहा होगा, मतलब कम बैलेंस होगा, तो इसको अपने को कम कर देना है, मतलब 1,790 में 1,040 जोड़ देने और 820 रुपये कम कर देने हैं। तो यहाँ आंसर सी होएगा ₹2010 क्रेडिट, मतलब 2,010 रुपये क्रेडिट साइड बोलेंगे अपने बैंक में। फिर क्वेश्चन 18 है, द चेक विच इज़ इश्यूड टू क्रेडिटर बट इज़ नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इज़ कॉल्ड, मतलब ऐसे चेक जो लेनदार को जारी तो कर दिए गए अपन ने, लेकिन उसने भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया बैंक में, तो उसे वो क्या कहलाते हैं ऐसे चेक। तो ऑप्शन बी है आउटस्टैंडिंग चेक, मतलब बकाया चेक। तो इनको बकाया चेक कहते हैं जिनको पेमेंट के लिए लेनदारों ने बैंक में प्रस्तुत नहीं किया है। तो साथियों आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं और MCQs लेकर हाजिर रहूँगा आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक अवश्य कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।